بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान और इस्लाम की नेमत से मालामाल किया। ईमान और इस्लाम ये इंसान को मिलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अजीम नेमत है। अगर इंसान के पास दुनिया की सारी नेमतें हैं, उसके पास माल और दौलत है, उसके पास मनसब, ओहदा, डिज़िग्नेशन और उसके पास हुस्न और जमाल और हर तरह की चीज़ें, ताकत, सब चीज़ें हैं, मगर वो ईमान से महरूम है, तो इस सूरत में उस इंसान का इस दुनिया में आना बेमकसद और बेसूद है और बेकार है। इसलिए कि ईमान की बरकत से इंसान बनकर जीना सीखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इंसानों को सिखाया कि वो इस दुनिया में किस तरह ऐसी ज़िंदगी गुजारे जिस ज़िंदगी से खालिक और मालिक, क्रिएटर और पैदा करने वाला ये राज़ी हो जाए। इसलिए कि इस दुनिया में इंसान सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, इस दुनिया में इंसान सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी चलाने के लिए नहीं आया है, बल्कि इस दुनिया में इंसान के आने का मकसद ये है अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करना। और अल्लाह की रज़ामंदी का हुसूल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को इख्तियार किए बग़ैर मुमकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा और आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबरूस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मुआशरे में रहकर, इंसानी और ह्यूमन सोसाइटी में रहकर एक इंसान किस तरह से ज़िंदगी गुजारे उन चीज़ों को अमली तौर पर कर कर बतलाया। हम रबीउल अव्वल के महीने से गुज़र रहे हैं। इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, उस वक्त दुनिया में जो ताकतवर था वो कमज़ोरों पर जुल्म करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत जिस मुआशरे में हुई मक्के मुकर्रमा में, उस मुआशरे में ख़ास तौर पर औरतों को जुल्म का निशान बनाया जाता था। इतना जुल्म औरतों पर होता था कि अक्सर व बेशतर बाप अगर अपने घर पर बेटी की विलादत होती तो उसे मायूब समझता था और उसे ज़िंदा दरगोर कर देता था, मनो मिट्टी के नीचे उसे ज़िंदा दफन कर दिया करता था। और इस चीज़ को उस मुआशरे में मायूब नहीं समझा जाता था, बल्कि इसे उस मुआशरे के अंदर में अच्छा समझा जाता था। ऐसे मुआशरे में कुरान करीम ने ख़ुद उसको बयान किया, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि क़यामत के दिन जिन बच्चियों को बचपन में और छोटी सी उम्र में बाप ने या किसी भी रिश्तेदार ने ज़मीन में ज़िंदा दरगोर कर दिया था, उसे दफन कर दिया था, मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया था, उस और उन बच्चियों को क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते हैं व इज़ल मऊदतु सुइलत, उनसे पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि किस गुनाह में और किस क्राइम में और किस जुर्म में उन्हें कत्ल किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने ये क्राइम किया होगा, ये जुर्म किया होगा, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा,
और वो कल क़यामत के दिन सख्त सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। इससे मालूम हुआ कि औरतों के साथ जो इंसाफ और औरतों को जो हुकूक़ और जो राइट इस्लाम ने दिए, दुनिया में किसी मज़हब ने औरतों को वो हुकूक़ नहीं दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इंसानी सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी थी जिनको बीबी आमिना कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियां भी थी और हुस्न इत्तिफाक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जिनका नाम ताहिर, अब्दुल्ला और इब्राहीम बयान किया जाता है और कासिम बयान किया जाता है, वो बचपन ही में इस दुनिया से रहलत कर गए। मगर आपकी बेटियां हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, आपकी चारों बेटियां ये बड़ी हुई, इनकी शादियां हुई, इनके यहाँ औलाद हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्यार और मोहब्बत अपनी बेटियों को अता किया, वो प्यार और मोहब्बत दुनिया का कोई बाप अपनी औलाद को नहीं दे सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से मोहब्बत कर कर क़यामत तक आने वाले तमाम वालिद और बाप को ये सिखाया कि बच्चियों की पैदाइश पर आदमी नाराज़ होने के बजाय खुश हो और उनकी अच्छी परवरिश करे और उनसे ऐसे ही मोहब्बत करे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की। आपने अपनी औलाद की, अपनी बेटियों की बेहतरीन तरबियत की और ऐसी तरबियत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा, या फ़ातिमा बिनती मोहम्मद, ए फ़ातिमा बिनती मोहम्मद, तुम ये मत समझना कि तुम नबी की बेटी हो, नबी के सरदार की बेटी हो तो छूट जाओगी। कहा नहीं, कल क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए तुम्हें ख़ुद अपने आमाल से, अपने अखलाक और अपने किरदार से तैयारी करनी होगी। कभी हुजूर अपनी फूफी हज़रत सफ़िया से कहते हैं, या सफ़िया या अम्मत रसूलिल्लाह, ए सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा मेरी फूफी होना ये तुम्हें जहन्नम से बचा कर जन्नत में नहीं ले जाएगा जब तक कि तुम्हारा अमल और किरदार अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक न हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर की तरबियत ऐसी की। तो हमारे इस मुआशरे में सबसे ज़्यादा औरतों की ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि कोई भी मुआशरा उस वक्त नेक और सालेह और अच्छे किरदार वाला बनता है जब उस मुआशरे में औरत अच्छे किरदार वाली हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजतुल कुबरा मिली, जहाँ पर आपकी बेटियों की परवरिश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल था। उसमें सबसे बड़ा रोल सय्यदा उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। इतनी ज़हीन व फ़तीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत तक, उनकी वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें याद करते रहे। उनके किरदार, उनके अखलाक की वजह से हुज़ूर फरमाते थे कि मैं खदीजा का हक़ अदा नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही के मौके पर घबरा गए तो हज़रत खदीजा ही वो थी जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया और कहा कि आप मज़लूमों की मदद करते हैं, आप परेशान हाल की परेशानी को दूर करते हैं, आप मेहमानों का इकराम करते हैं, आप यतीमों की दादरसी करते हैं, अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं कर सकता। ये कलिमात थे जिन कलिमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा ऐसा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन, वो फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में
कि मैंने आपसे ज़्यादा बेहतर किसी शौहर को नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी को जिस अंदाज में उम्महातुल मुमिनीन ने बयान किया और कोई नहीं बयान कर सकता था, इसीलिए फरमाते हैं कि किसी भी इंसान के आइडियल और नमूना होने के लिए उस इंसान का कामिल और मुकम्मल होना ज़रूरी है, और वो इंसान कामिल और मुकम्मल उस वक्त समझा जाता है जब उसकी ज़िंदगी के तमाम गोशे लोगों के सामने रोज़ रोशन की तरह आया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर गोशा उम्मत के सामने इतना क्लीन और इतना वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे वो भी सहाबा ने कोट किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में अपनी बीवियों के साथ क्या सलूक किया, अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ, जवानों के साथ, बूढ़ों के साथ, वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, हर तबके के साथ, गरीब के साथ, अमीर के साथ, मालदार के साथ, बादशाहों के साथ, वज़रा के साथ, हर किस्म के इंसानों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए और उनकी किस तरह से तरबियत किए जाए, ऐसे नमूने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए कि अल्लाह की मखलूक में आपसे ज़्यादा कामिल व मुकम्मल नमूना होना ये किसी को मुक़द्दर नहीं हो सकता है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए उम्मत मुहम्मदिया, तुम्हारे रसूल ये तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, उनसे बेहतर आइडियल कोई नहीं हो सकता। आज का मुसलमान ये ईद मिलादुन्नबी तो बनाने के लिए तैयार है, आज का मुसलमान ये गमी और ख़ुशी तो मनाता है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, आप कह दीजिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल से सही मोहब्बत का और हकीकी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को क्या तालीमात दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए तालीमात दी। सबसे पहले वालिदैन को मुकल्लफ़ किया कि अपनी औलाद की ईमानी और इस्लामी तरबियत करे। गुज़िश्ता कल एक मैं अरबी का वाक़या पढ़ रहा था, बहुत लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसर कर आपको सुना देता हूँ कि किस तरह से औलाद की ईमानी और इस्लामी तरबियत से इंसान को दुनिया और आखिरत के फ़ायदे हासिल होते हैं। एक अरब का वाक़या जो अभी पेश आया चंद दिनों पहले, एक साहब कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद अता की, उसमें सबसे छोटी मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता, दीनदार आदमी। वो कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादियां हो गई, आखिर में वो बच्ची सिर्फ घर पर रह गई। तो मैं अपनी उस बच्ची की तरबियत करता था, मगर चूँकि उनके खाने पीने रहने सहने के इंतज़ाम करना, तो कमाने के लिए जब मैं जाता था तो मैं अपनी बच्ची को बहुत कम वक्त देने लगा। तो एक दिन वो बच्ची जिसकी उम्र 12-15 साल रही होगी, वो मेरे पास आई और मुझे आकर कहने लगी कि मेरे अब्बा, आप जो काम के लिए जाते हैं तो आपको रोज़ाना एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं? तो वो कहते हैं, मुझे ताज्जुब हुआ कि ऐसा सवाल क्यों कर रही है। मैंने कहा कि मुझे रोज़ाना इतने पैसे मिलते हैं। तो फिर वो बच्ची कहने लगी कि एक दिन के पैसे मैं आपको दे दूँगी, आप आपका एक दिन मुझे दीजिए। तो वालिद ने कहा कि ऐसा क्यों कर रही हो आप? और वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम मेरे बच्चे को बिगाड़ती हो, तुमने ही बच्ची को सिखाया होगा कि अपने बाप को जाकर ऐसा कहो। तो वो कहने लगी कि मैंने बच्ची से कुछ नहीं कहा, आप बच्ची से बुलाकर पूछ सकते हैं कि मैंने उसे कुछ कहा या नहीं कहा। तो वो कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये बच्ची क्या चाहती है।
दूसरे दिन मैंने अपने नौकरी पर जाता था, उससे छुट्टी ले ली और कहा कि भाई आज मैं काम पर नहीं आऊँगा, और मैं अपनी उस बच्ची को अपने साथ लेकर घूमने फिरने के लिए ले गया। मोबाइल पर फ़ोन आते थे, मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता था। मेरी अहलिया कहती थी कोई ज़रूरी फ़ोन होगा आप उठा लीजिए, लेकिन मैंने पूरा वक्त बच्ची को दिया। और फिर उसके बाद शाम को घर आए, मैंने अपना मोबाइल बंद कर कर रख दिया, कहा कि नहीं, आज का पूरा वक्त मैं अपनी बेटी के नाम करता हूँ। इसलिए कि उस बाप को एहसास हो गया कि मेरी बच्ची को जिस चीज़ की तलब है वो ये है कि मेरे वालिद अपना टाइम और अपना वक्त मेरे साथ स्पेंड करे और मेरे साथ गुजारें। शाम जब हुई तो उसने कहा कि अब्बा, मैंने आपसे वादा किया था कि आप एक दिन मुझे देंगे, तो उस दिन की तनख्वाह मैं आपको दूंगी। तो वो एक ख़त लेकर आई, एक लिफाफा लेकर आई और वो मुझे दे दिया। तो मैं ताज्जुब से उसको देखने लगा और कहा कि बेटी, मुझे एक दिन के पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लगते जिगर हो, अगर मैं तुम्हें वक्त नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा। कहा नहीं नहीं, तो वो ज़बरदस्ती दे कर गई और कहा आप इसको ज़रूर देखिएगा। वो कहते हैं जब मैंने हाथ में पकड़ा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसमें पैसे तो है नहीं, बिल्कुल हल्का सा था, एक कागज़ है इसके अंदर, और उसको मैंने जेब में रख लिया। और रखने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, कमरे में जाकर पढ़ता हूँ। और इतने में मेरे मोबाइल के ऊपर फ़ोन बजा, मैंने देखा कि मैसेज आया है। मैसेज पढ़ा तो हमारे कोई दोस्त थे, उसका मैसेज था कि जैसे ही आप ये मेरा मैसेज देखो आप फ़ौरन मुझे फ़ोन करो। तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं अस्पताल में बहुत बीमार हूँ, आप प्लीज़ मेरी ज़ियारत कीजिए, मेरे पास आइए, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने वो लिफाफे में मेरी बच्ची ने जो चिट्ठी दी थी वो पढ़ी, मेरे आँखों से आंसू जारी हो गए, और फिर उसको जेब में रख कर मैं अपने दोस्त के पास चला गया। जब मैं अपने दोस्त के पास गया तो मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त है जिसके साथ स्कूल में मेरे बहुत झगड़े होते थे, हमारी कभी बनती नहीं थी। तो वो मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि मैं रोज़ाना ज़िंदगी भर तुम्हें याद करता रहता हूँ, आज आपके बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, शादियाँ हो गई। तो कहा कि भाई आप मुझे क्यों याद करते हैं, हमारा तो हमेशा झगड़ा होता था। तो कहा कि असल में अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, ज़िंदगी भर में कमा कमा कर देता रहा, उन बच्चों को बड़ा किया, बीवी एक उम्र के बाद इंतकाल कर गई, अब मैं बीमार हूँ, मैं बिस्तर पर मौत के दहाने पर खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने बच्चों को फ़ोन करता हूँ मगर मेरे बच्चे मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करते, अगर फ़ोन उठाते हैं तो ये कह देते हैं कि ए बूढ़े मियाँ तो हमें परेशान न किया कर, हमें अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करने दो और हमें मज़ा उठाने दो, तुम तुम्हारा काम करो। ये कहकर वो धाड़े मार कर रोने लगा। उसके बाद मुझे पूछने लगा कि आपकी औलाद कैसी है। तो वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने वो अपने जेब में चिट्ठी थी अपनी बेटी की, वही निकाल कर उसको दे दी और कहा ये मेरी छोटी बच्ची है, उसकी पर्ची आप पढ़ दो। कहा उसने उस पर्ची को पढ़ना शुरू किया तो ज़ारो कतार रोने लगा। उस पर्ची में उस बच्ची ने लिखा था कि मेरे वालिद, मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है और मुझे सबसे ज़्यादा अगर कीमती कोई चीज़ है तो वो ये है कि आप मुझे अपना वक्त दो, अगर कुछ नहीं तो हफ्ते में एक दिन भी आप मुझे देंगे, इसलिए कि मैं किसी भी शादी से पहले किसी भी मर्द से आपके अलावा अपना ताल्लुक़ कायम करना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ अपना ताल्लुक़ आपसे कायम करना रखना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे आपका वक्त चाहिए। आज पूरा दिन आपने मुझे दिया, ना आपने फ़ोन रिसीव किया और ना किसी के फ़ोन का जवाब दिया आपने, तो मैं आपके ऊपर आपके बेपनाह ममनून व मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसी तरीके से आप हफ्ते में एक दिन भी मुझे दिया करें और रोज़ाना कुछ वक्त दे दिया करें। और दूसरा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जैसे बेहतरीन बाप मुझे मिले जिन्होंने मेरी इस्लामी और ईमानी तरबियत की। जैसे ही उस दोस्त ने पढ़ा वो चीख मारी उसने ज़ोर से, तो सब डॉक्टर जमा हो गए। मैं घबराया
कि कहीं मेरी ये चिट्ठी मेरे लिए मुसीबत न बन जाए। बहरहाल फिर दूसरे दिन मैं फिर पहुंचा उसकी ख़बर लेने के लिए, तो उसने मुझे कहा कि तुमने अपने बच्चों की दीनी तरबियत की तो आज तुम सुकून की ज़िंदगी गुजारते हो। मैंने अपने बच्चों को पैसे कमा कर तो दिए, मगर मैंने उनकी दीनी तरबियत की फ़िक्र नहीं की, तो आज सूरत हाल ये है कि न मुझे दुनिया मिली न मुझे आखिरत मिली। मैं तुम्हारे हाथ पर दोबारा कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी से तौबा करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये फैशनेबल ज़िंदगी ये जवानी में और एक मुद्दत तक की अच्छी लगती है, मगर एक मुद्दत के बाद ये ही ज़िंदगी इंसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। इस तरह के करंट वाक़यात ये हमारे लिए सबक है। लिहाजा हमारे जो बहनें यहाँ पर जामिया कॉलेज में पढ़ने के लिए आई हैं, वो इस बात की फ़िक्र करें कि आप दीन सीखें। जैसा कि हमने लड़कों में दीन सिखाने का प्रोग्राम बनाया है, लड़कियों के सिलसिले में भी हम सोच रहे हैं कि आपको भी दीन सिखाया जाए। मेरी और आपकी और पूरी उम्मत की फ़लाह और कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ दीन में है। ये मेकअप में कोई कामयाबी नहीं है, ये बग़ैर पर्दे के दुनिया के सामने अपने जमाल के जलवे दिखाने में कोई कामयाबी नहीं है, चीखने और चिल्लाने और तालियां बजाने में कोई कामयाबी नहीं है, बॉयफ्रेंड बनाकर उससे फ़ोनों पर लंबी लंबी बातें करना इसमें कामयाबी नहीं। ये सारे जहन्नम के रास्ते हैं। इस वजह से आप अपनी जवानी को सही मसरफ़ में इस्तेमाल करें। इस जवानी में हज़रत फ़ातिमा की सीरत पढ़ें, आप हज़रत आयशा की सीरत पढ़ें, हज़रत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बीवियों की सीरत पढ़ें, हज़रत आसिया जो फ़िरऔन की बीवी थी उनकी सीरत पढ़ें आप कि किस तरह से फ़िरऔन जैसे ज़ालिम बादशाह के बीवी होने के बावजूद इस्लाम लाने के बाद कैसी जाहिदाना और आबिदाना ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और ईमान और इस्लाम के खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया, अपनी जान भी इस्लाम के खातिर गवा दी। ऐसी ऐसी हमारी तारीख़ में औरतें पाई जाती है। हज़रत नुसैबा बिन्त काब अल-अंसारिया, अल्लाहु अकबर, ऐसे वाक़यात के इंसान हैरान हो जाए कि ऐसी औरतें दुनिया की तारीख़ में आपको कहीं नहीं मिल सकती है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी औरतें हैं जिन औरतों ने इस्लामी तारीख़ में बड़ा अहम रोल और किरदार अदा किया है। अभी कुछ दिनों पहले किताब में पढ़ा था, इस्लाम की 400 बाकमाल ख़वातीन। हमारी बच्चियों को इस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए कि जिसमें इस्लाम की बाकमाल ख़वातीन की तारीख़ को बयान किया गया हो। ऐसे ऐसे वाक़यात औरतों के उसमें ज़िक्र किए गए हैं कि इंसान हैरान और शशदर रह जाता है कि क्या औरतें भी इस कमाल की होती। इस्लामी तारीख़ में ऐसी औरतें गुज़री है कि अभी डॉक्टर अकरम नदवी साहब, उन्होंने अल-वफ़ा फ़ी अस्माइन निसा के नाम से एक किताब लिखी है, तकरीबन 50 वॉल्यूम में है, जिसमें 10,000 मुसलमान औरतों के वाक़यात को बयान किया गया। 10,000 मुसलमान औरतों के वाक़यात को ज़िक्र किया गया है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामी तारीख़ ये बाकिरदार औरतों से कैसे भरी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही माने में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। हर किस्म के शुरूर और फितन और आफत और बला से हमारी हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने से सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।